एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। गाइस, मैंने ये वीडियो ऑलरेडी कल शूट कर लिया था, लेकिन कल अपलोड नहीं हुई। ठीक है, कल कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे पूरा वीडियो डिलीट करना पड़ा कल। तो क्या कर सकते हैं, यूनिवर्स साइन है कि वो वीडियो नहीं आनी थी, लेकिन उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे। तो देखते हैं आज कि आप लोगों के लिए डिवाइन कल से बेटर वीडियो बनवाते हैं कि क्या करते हैं। ठीक है, बिकॉज आज का जो ये थंबनेल है आप लोगों ने देखा है कि ये स्पेसिफिक आप लोगों के लिए मैरिज के लिए होने वाली है कि आपको क्या साइंस मिलेंगे जब आपका यूनियन होने वाला होगा, जब आपकी मैरिज होने का जो आपके मैरिज का जो योग है वो जब बनेगा तो आपको क्या साइंस दिखेंगे, राइट। तो यही होगा आज के वीडियो का टॉपिक। तो चलिए आज हम टॉपिक का जो भी इंट्रो पार्ट है, जो भी पाइल सिलेक्शन है वो करते हैं, एंड वो होगा आपके कार्ड्स के थ्रू। तो यहाँ से मैं अभी कार्ड शफल करूंगी, तो उसमें से मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। उन 2 कार्ड्स में से आप लोगों के पाइल होंगे, एंड अगर आपको कार्ड्स के इमेज से दिक्कत होती है चूज करने के लिए, देन यू कैन चूज योर डीओबी। ठीक है, आप अपने बर्थ डेट को चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी पाइल्स निकालते हैं कि पाइल्स आपके लिए डिवाइन क्या दे रहे हैं इस वक्त। यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा कार्ड है, जो भी मेरे व्यूवर्स पाइल नंबर 1 में है, कौन सा कार्ड है। दिस इज द हैंग्ड मैन। ओके, तो ये आप लोगों के लिए पहला कार्ड है हैंग्ड मैन का। ये पाइल नंबर 1 है, एंड पाइल नंबर 1 के जो डीओबीज है वो है 1 से 16। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे कार्ड देखते हैं कि क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड है यूनिवर्स। चलिए रैंडमली क्या आता है, द स्टार। वाओ, सी। तो दिस इज पाइल नंबर 2, एंड अगर आप लोग के डीओबी 17 से 31 के बीच में आता है तो यू कैन पिक दिस कार्ड। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पाइल नंबर 1 से कि क्या है, आपको क्या साइंस मिलेंगे आपके मैरिज से पहले, या अगर वो साइंस ऑलरेडी मिल रहा है तो आप इस चीज़ को अनुमान कर सकते हो कि इस साल आपके मैरिज के योग बन सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने द हैंग्ड मैन को चूज़ किया है तो दिस इज़ योर रीडिंग। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों का जो करंट स्थिति मुझे अभी दिख रही है मैरिज के लिए, वो द हैंग्ड मैन की एनर्जी है, राइट। इसलिए आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया। ऑफकोर्स आप लोगों के डीओबीज है यहाँ पे, तो आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो। तो यहाँ पे क्या आप लोगों के मैरिज के सिनेरियोज बन रहे हैं, बिकॉज आज की वीडियो मैरिज के लिए है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एज द हैंग्ड मैन राइट नाउ दिस इज अ स्टक सिचुएशन। तो आप अपने मैरिज को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो भी लोग आज इस वीडियो में कनेक्टेड है, आप लोग अपने मैरिज को लेके कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या आप किसी के लिए वेट कर रहे हो तो आप स्टक हो रहे हो। बेसिकली आपका एक स्टक सिचुएशनशिप चल रहे हैं आपके मैरिज के लिए, ये त्यागा का कार्ड है। ठीक है, दैट मीन सेक्रीफाइस। तो आपने इवन हो सकता है अपने लव लाइफ में या लोगों के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, लेकिन उस सेक्रीफाइस का आपको इन रिटर्न कभी मिला नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ कार्मिक पैटर्न्स भी दिख रहे हैं जो आपको बार बार स्टक कर देते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, एंड आप कहीं ना कहीं किस्मत को कोसने लगते हो कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है जिसके लिए मेरे ऐसी चीज़ें नहीं होती है, या मेरी मैरिज के योग नहीं बनते हैं, सो ऑन। ये आपके खुद की कोई अलग पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जिसके चलते आपका मैरिज स्टक है, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अपने मैरिज के लिए कभी सोच ही नहीं पा रहे हो। जो भी आपके सिचुएशनशिप है, ये ओवरऑल एक स्टक सिचुएशनशिप यहाँ पे बन रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हैंगमैन से तो काफ़ी कुछ एनर्जीज वैसी आ रही है। ओके, 12-12 की सिंक्रोनोसिटीज़ आपको हो सकती है, 11-11 की सिंक्रोनोसिटीज़ हो सकती है। तो चलिए अभी हम इस कार्ड को दूर रखते हैं, अभी हम डायरेक्टली आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिज के लिए कि कब तक आपकी मैरिज के लिए टाइमलाइन आते हैं, उससे पहले आपको क्या साइंस मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं एक ओवरऑल मैसेज निकालूंगी आपके मैरिज के लिए पहले, ताकि आपके स्पाउस को इंक्लूड करके यहाँ पे ओवरऑल मैसेजेस हो। मेरे व्यूवर्स के मैरिज के लिए क्या मैसेजेस है, उनके मैरिज के टाइमलाइन कब तक है, उनको क्या साइंस दिखेंगे बिफोर मैरिज।
पहला कार्ड आप लोगों के लिए आ गया है, वो है द पेज ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स। मैं पहले थोड़े कार्ड्स को एक्सप्लेन करूंगी, फिर वापस से कार्ड्स लूंगी, ठीक है, ऐसे आप लोगों को भी इजी होगा। ओके, मैं थोड़ा कार्ड्स लेने के बारे में सोचती हूँ। देखिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, खुद से जंप होके। टावर एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल। चलिए बाकी 3 कार्ड्स भी हम ले ही लेते हैं, बिकॉज सारे कार्ड्स आने ही चाहते हैं। तो मैं अभी 1 लूँ, 2 लूँ, डजेंट मैटर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। व्यूअर्स के मैरिज के क्या सिनेरियोज हैं। 9 ऑफ कप्स। वाओ, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। ओके, दिस इज द लवर्स। यहाँ पे क्या है, 4 ऑफ सोर्ड्स है। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? यस। तो गाइस क्या है आप लोगों के मैरिज के सिनेरियोज। सबसे पहले कुछ एंजल नंबर्स बता देती हूँ, जो है आप लोगों के लिए 99, 66, 9669 ये नंबर्स, 55, 555 ऐसे नंबर्स, 1551, 1221 इस तरीके के मिररिंग नंबर्स आपको दिख सकते हैं। 1661, 1144, 444 ये सारे नंबर्स आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनाइज होंगे जब आपके लिए चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। जब डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो ऐसे साइंस आपको दिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं। ये पहला साइन आपको दिखेगा। दूसरा है आपके फ्यूचर स्पाउस, जिनसे भी आपकी शादी होगी, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, उस पर्सन की जो एनर्जी है वो भी काफ़ी वाइब्रेंट, काफ़ी पावरफुल एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। जो भी है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, ये पर्सन भी ऐसे होंगे जो हो सकता है थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो। बहुत ज़्यादा ये अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करेंगे। हो सकता है आप लोग काफ़ी एक्सप्रेसिव हो, तो ये पर्सन थोड़े इंट्रोवर्ट होंगे, ठीक है। ये पर्सन ऑफ कोर्स इंट्रोवर्ट पर्सन को देख के आपको कैसी वाइब्स आएगी कि ये पर्सन शायद बहुत गुस्से वाले हैं, ये पर्सन ऐसे है वैसे है, ईगो है, एटीट्यूड है। तो ऐसे थोड़ी एनर्जी इनके साइड से आपको देखने को मिल सकती है। इस पर्सन का जो ऑरा है वो दिखने में ये वैसे हो सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट होंगे, लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, लेकिन ये ऐसे होंगे कि अपने दुनिया में मस्त मगन रहेंगे। ये बिल्कुल इस तरीके के पर्सन है, जो कि ऑफ कोर्स सम सेंस में मैं कहूँगी कि यस दिस इज़ गुड। लेकिन रहा आपका सवाल, तो आपको ये चीज़ दिख सकती है इस पर्सन के साइड से। जैसे आपको लगेगा कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न है, इस पर्सन को चेंज करना तो नामुमकिन है। मतलब एक ऐसी वाइब्स आ सकती है आपको इस पर्सन के टुवर्ड्स। एंड आपके लिए जो भी ये मैरिज होगी, वो सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ यही पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे फॉर मैरिज, बट आप इसी पर्सन को चूज करोगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है। लवर्स है, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास, आपके सोलमेट से अट्रैक्ट होंगे, आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करोगे। उसमें से कुछ कार्मिक लोग भी होंगे जो आपको लेसन्स देंगे, जिनसे आप अपना लेसन्स को लर्न करोगे, आप आगे बढ़ोगे। बिकॉज आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ अपने लाइफ में देखा है विद द टावर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बैकस्टेप, चीटिंग्स, डिसऑर्डेड एनर्जी में आप लोग गए हो, एंजाइटी, स्ट्रेस। हो सकता है कभी भी लाइफ में आपको वो शांति मिली ही नहीं है जो आप ढूंढ रहे थे अभी तक, ठीक है। बिकॉज स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था ना, हैंगमैन को देख के, कि आपका लाइफ काफ़ी स्टक भरा रहा है। एंड ये सिर्फ मैरिज के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, ओवरऑल कह रही हूँ कि हमेशा आपको चीज़ें रुक रुक के मिली है। जैसे कि आपकी चीज़ें अटक जाती है, थोड़ी चीज़ें होती है, फिर अटक जाती है, फिर आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है, फिर वापस से जाके चीज़ें होने लगती है, फिर चीज़ें रुक जाती है। तो ऐसे रुक रुक के जो गाड़ी आपकी चल रही है, तो ये बिल्कुल वही एनर्जी है, ठीक है। एंड सी यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो ये भी ऐसा एक मैसेज मुझे दे रहा है, जैसे कि आप ये माइनर हर्मिट कार्ड मान सकते हो, ठीक है, जहाँ पे ये पर्सन को पूरा आइसोलेट किया गया है। आप एक ऐसी एनर्जी में अभी हो, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप कंप्लीटली आइसोलेट हो गए हो। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है आपके लिए। आपने ये सब सोचना आपने बंद कर दिया है, बिकॉज आपके लाइफ में अभी वही स्टेज चल रहा है जहाँ पे आप कह सकते हो कि डिवाइन आपको अभी अवेकेंड कर रहा है। तो बहुत सारे लोग अभी अवेकनिंग के फेज में हैं, आप लोग अभी अवेकेंड हो रहे हो, बिकॉज जो टावर की एनर्जी आई है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। एंड ये कलेक्टिव के लिए है, जितने लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, हर उस व्यक्ति के लाइफ में मैं कहूँगी कोई भी चीज़ें अभी आपके लाइफ में शांत नहीं है, आपके लाइफ में अभी तूफान मचा हुआ है। एंड ये
बहुत लोगों के लिए आपके लव रिलेशनशिप्स में ही ज़्यादा आपको अभी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, एंड उसी के वजह से आपका पूरा लाइफ मेस्टअप हो गया है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड ये भी आपको तभी फील होगी जब आपकी मैरिज या जब आपकी चीज़ें होने वाली होगी। दूसरा मुझे और एक चीज़ यहाँ पे फील हो रही है विद द टावर। आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस होगे ना, इस पर्सन को आप पहले से जानोगे। ठीक है, इस पर्सन से आप पहले मिलोगे, फिर हो सकता है एक टावर मोमेंट आए, एक सेपरेशन फेज आए, फिर जाके वापस से आप मिलो। तो ये भी आपका एक स्पिरिचुअल वेकनिंग का पार्ट होगा जो डिवाइन आपके लाइफ में करेंगे। अभी कितनों के लाइफ में ये चीज़ हुई है ऑलरेडी, आई डोंट नो, लेकिन ये चीज़ बनेंगी। ठीक है, एंड ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि ये चीज़ यहाँ पे होगी। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही, आज की एनर्जी ना, ये वाले मैसेजेस मैं ओवरऑल देख रही हूँ आपके मैरिज के लिए, आपके लिए, हर वो चीज़ के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक कलेक्टिव वे में। आपकी एनर्जी अभी ऐसी हो गई है, सी क्वीन ऑफ कप्स, जैसे कि एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो आप, अभी एक हीलिंग के फेज में हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप अभी हील कर रहे हो, एंड आपने अपने बाउंड्रीज को लगाना आप लोग सीख गए हो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग को अपने बाउंड्रीज को लगाना। भले ही आप किसी के लिए ओवर ड्यू कर रहे हो, आप किसी के लिए ओवर एक्सप्रेसिव हो रहे हो, आप किसी के लिए ओवर कर रहे हो, तो वो आपको बंद करना है यहीं पे। ये आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है, आप एक रनिंग चेजिंग एनर्जी में जाने वाले हो बिफोर मैरिज। ठीक है, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ आपका एक ऑन एंड ऑफ का स्टेज रहेगा, एक रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी रहेंगी। आप उनको चेस करोगे तो वो रन करेंगे, वो आपको चेस करेंगे तो आप रन करोगे, एक वैसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ये जो आपकी मैरिज होगी वो आपके विश फुलफिलमेंट होगी। ठीक है, ये शादी वो शादी होगी जो डेस्टिनी आपके लिए रखेंगे, एंड जिसको आप एक्सेप्ट भी करोगे खुले दिल से। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आप अपनी एनर्जी को दिखा नहीं रहे हो सामने वाले को। ठीक है, आपने अपनी इमोशंस को हाइड करके रखा है। ठीक है, एंड वो पर्सन लिटरली आपको चेस कर रहा है। तो ये भी एक एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, जिसके लिए मैं ये कह रही हूँ। तो आप लोगों को अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा ईगो स्टबर्न दिखा भी रहे हो सामने से। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये एक साइन है कि जब आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करोगे तो आपके मैरिज के लिए चीज़ें बनेंगी। ठीक है, जैसे कि आज का हम लोग का टॉपिक ये है कि आपको क्या साइंस मिलने वाले हैं मैरिज से पहले, राइट। तो और भी मैं थोड़े कार्ड्स निकालती हूँ, फिर ओवरऑल साइंस के बारे में देखती हूँ कि आपको क्या साइंस मिलेंगे बिफोर मैरिज। ठीक है, आज मैं सिर्फ फ्यूचर स्पाउस के बारे में नहीं देख रही हूँ, आज मैं मैरिज की टाइमलाइन साइंस के बारे में देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये भी साइन होगा कि जब आप अपने बारे में सोचोगे, जब आप सेल्फ लव करने लगोगे, जब आप अपने कैरियर, अपने बारे में आप एक, मतलब मैंने कहा है ना कि आप लोग जब अपना बाउंड्रीज लगाओ ना, तब डिवाइन आपके फेवर में चीज़ें करेंगे। बिकॉज आपकी शादी जिनसे भी होंगी वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। जैसे कि एक मैसेज है ना, वो मोनोलॉजी डेक से एक कार्ड है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपकी जो भी फ्यूचर स्पाउस है वो सेफ है मेरे पास, वो सुरक्षित है, आपका रिश्ता सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पे आप पहले उस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए आप उतने योग्य बनो, एंड ये आप तब बन सकते हो जब आप अपने आप को पहचानोगे, जब आप वो सवालों के आंसर्स अपने अंदर ढूंढोगे, ना कि बाहर। अभी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो खुद से भाग रहे हो, तो आप वो करना बंद कीजिए। आप जब तक खुद से भागते रहोगे तब तक आपको कोई भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलेगी। सी गाइडेंस, पहला मैसेज ही यहाँ पे ये है, पहला साइन ही यहाँ पे ये है, गाइडेंस। आपकी जब भी शादी के योग बनेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखेंगे। आपको किसी का नाम दिख सकता है, अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी के साथ शादी सोच रहे हो, एंड आपको पता है कि आप उस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन में हो, कोई डेस्टाइन कनेक्शन में हो, तो आपको उस पर्सन का नाम दिख सकता है, उनके डेट ऑफ बर्थ दिख सकते हैं, आपको एंजल नंबर्स भर भर के दिखेंगे। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को नेचर से अलाइन करोगे, कनेक्ट करोगे, आपसे बच्चे जुड़ने लगेंगे। मतलब ये सारे साइंस है जो आपको दिखेंगे जब भी आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी, जब भी आपकी मैरिज के लिए चीज़ें बनेंगी। माइंड, जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया उसके बाद ही आपके मैरिज के लिए चीज़ें बनेंगी, बिकॉज ये माइंड ही है जो हमें हर वक्त
यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, वहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ये माइंड ही है जो हमारे सामने कुछ भी इल्यूजन्स ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने दिल की बात को सुननी है। अगर आप लोग सिर्फ माइंड से ऑपरेट कर रहे हो दिल के मामले को, तो उसका आपको सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ माइंड का यूज़ कर रहे हैं। नो, यू हैव टू ओपन योर हार्ट। आपको अपने दिल को खोलना होगा किसी भी रिश्ते को एक्सेप्ट करने से पहले। तो ये एक साइन मिलेगा, सी द क्रिएटर। यस, आप एक क्रिएटर हो, आपका एक सोल पर्पस है। अपने सोल मिशन को पहचानिए, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को बैलेंस कीजिए। ठीक है, आपके अंदर वो आग है जिससे आप दुनिया को रोशन कर सकते हो। लेकिन आप अभी ये माइंड गेम्स में आप फंसे हुए हो। ठीक है, माइंड गेम्स, यस, मुझे ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है, माइंड गेम्स। तो आपके साथ माइंड गेम्स यहाँ पे खेला जा रहा है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। तो बी वेयर ऑफ दैट। ठीक है, अपने रेस्ट्रिक्शंस, अपने बाउंड्रीज को बहुत स्ट्रांग लगाइए। अगर आपको सच में शादी करनी है, अगर आपको सच में अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में लेके जाना है, तो आपको अपने बाउंड्रीज को मेंटेन करना होगा। ठीक है, टर्निंग इन, मेडिटेट कीजिए ताकि ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, ये जो निगेटिव ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रहे हैं, ये आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अपने ऑरा को लॉक रखिए, बिकॉज अभी ये समय आ गया है कि आप ये सारी चीज़ें करो। बिकॉज आपके लिए कहीं ना कहीं ये नया साल ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएगा। एंड मैं नहीं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में अभी भी होनी बाकी है, ये ऑलरेडी आप गुजर रहे हो इस फेज से, जो मैं अभी फील कर पा रही हूँ। ठीक है, द फूल, यस, अभी आपको फूल की तरह एक न्यू बिगिनिंग करनी है, जो कि डिवाइन के ऊपर भरोसा करके सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। यही मैसेज अभी आप लोगों के लिए है, सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। आपने अपना इनर वर्क कर लिया है, अभी सब कुछ डिवाइन को दे दीजिए। अब डिवाइन को ये बोलिए कि मैंने अभी तक अपनी चीज़ें कर ली है, अभी आप आगे देखो। ये नहीं कि आप कोसते रहोगे कि मेरे ये चीज़ नहीं होती है, डिवाइन मेरे बारे में नहीं सुनते हैं, ये नहीं सुनते हैं। कुछ लोग तो डिवाइन को ही भला बुरा कहते हो। डिवाइन को भला बुरा कहने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन तब मिलेगा जब आप वो सल्यूशन को ढूंढोगे। वीडियोस से आपको सल्यूशन नहीं मिलेगा, वीडियोस से आपको गाइडेंस मिलेगा सिर्फ। बाकी आप कितना अपने ऊपर काम करते हो, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, इसके लिए आप ये वीडियो को ही सच मान के देख लेते हो कि ये आप ही की रीडिंग है। नो, भले ही आपकी पूरी चीज़ें रेजोनेट हो जाती है, फिर भी जब तक आप पर्सनली कहीं पे अपनी एनर्जी चेक नहीं करते हो, तब तक कोई नतीजे पे मत पहुंचिए। बियॉन्ड इल्यूजन, आपके लाइफ में सबसे मेन सिंक्रोनिसिटीज ही ये होगी कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगेंगी जो पहले नहीं हुई थी। ठीक है, आपके सामने कुछ सच रिवील होंगे। जब भी आपकी चीज़ें मैरिज के टुवर्ड्स, आपके यूनियन के टुवर्ड्स चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो उससे पहले आपको तैयार किया जाएगा। एंड जब आपको तैयार किया जाएगा तो कुछ ऐसी चीज़ें घटित होगी आपके लाइफ में जो आपके सोच से परे है। आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये चीज़ मेरे लाइफ में कैसे हो गई। आपके लाइफ में मिरेकल्स भी होंगे, आपके लाइफ में मैजिक भी होंगे, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, जहाँ पे लोगों की असलियत आपके सामने आएगी। अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप समझ जाना कि आपके मैरिज के लिए चीज़ें नज़दीक है। तो वहाँ पे डिवाइन आपको जो सिखा रहे, जो समझा रहे, उसको आप समझिए। मोरालिटी, अपने हक के लिए खड़े होइए। ठीक है, अपना स्टैंड लीजिए। कॉम्प्रोमाइज, आपको अगर मुझे ऐसी एक वाइब्स आ रही है कि आप हो सकता है आप किसी के साथ सुलह करना चाहते हो, आप किसी के साथ यूनियन चाहते हो, लेकिन आप सामने से आगे बढ़ के नहीं जा रहे हो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपका ईगो सामने आ रहा है। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको उस चीज़ के ऊपर वर्क करना है, उसको आपको पहले हील करना है अपने अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है तो आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए। बिकॉज यहाँ पे हर वो कॉम्प्रोमाइज आपके लिए खराब नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी ऐसे रिश्ते में चले जाओ जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, टॉक्सिक रिश्ता है, कार्मिक रिश्ता है। मैं ऐसी चीज़ें नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये मुझे किसी के रिलेशनशिप के लिए ये एनर्जी मिल रही है। तो आप लोग देखिए कि क्या एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रही है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो देखिए जिसके लिए जो गाइडेंस है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि टाइमलाइन क्या आ सकते हैं। साइंस तो आपको और बहुत सारे दिखेंगे, आपको ड्रीम्स में भी साइंस दिखेंगे। ठीक है, लेकिन सारे साइंस का उत्तर आपको एक ही जगह पे मिलेगा, अपने आप से। तो अपने आप से जुड़िए, 7 चक्रा मेडिटेशन रेगुलर कीजिए, अपने चक्रास को अनब्लॉक कीजिए, तभी जाके आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि टाइमलाइन कब तक हो सकती है आपकी मैरिज की।
एंड लास्ट में और एक गाइडेंस देखेंगे। 5 ऑफ कप्स आया है। आपकी मैरिज के टाइमलाइन तब होंगे जब आप अपने पास्ट को हील करोगे, ठीक है। अभी भी आपकी कुछ चीज़ें रह गई है पास्ट की जो अभी तक फुल्ली हील्ड नहीं हुई है, तो आप वो पास्ट के बारे में सोचना छोड़िए, पास्ट को लेट गो कीजिए। फिर आप देखिए कि सामने डिवाइन ने कितना कुछ आपके लिए रखा है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द एंडिंग, दिस इज़ मियरली द बिगिनिंग। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये अंत नहीं है जो अभी आप देख रहे हो। ये तो बस एक रीबर्थ है, एक शुरुआत है, एक न्यू लाइफ, एक न्यू जर्नी का। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, राइट। तो यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स आपकी मैरिज यहाँ पे लेट हो रही है। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी लेट मैरिज देख रहे हो, आपकी उम्र होती जा रही है लेकिन शादी के लिए चीज़ें नहीं बन रही है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डिवाइन देयर इज़ नो एज। मैं फ्रेंकली बोलूँ तो डिवाइन के लिए कोई एज नहीं होते, हम सभी डिवाइन के बच्चे हैं। तो डिवाइन को जब लगता है कि मुझे अब इस चीज़ को देना चाहिए, आप उस चीज़ के योग्य बन गए हो, तो डिवाइन आपको वो डेफिनेटली देते हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज़ होता है ना, हमें आज के डेट में किसी के पास टाइम नहीं है कि इंसान वेट करता रहे, सालों साल वेट करता रहे, लेकिन वो वेट भी आपके लिए वर्थ इट है। तो यस, बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है किसी के लिए आपने वेट किया है, तो वो वेट आपका अभी फलने वाला है, फूलने वाला है, आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे और एक एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति आ गए हैं जो आपकी कोई पास से हो सकता है, आपको वो पर्सन, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को। तो अपने आप में समय लीजिए, अपने आप से जुड़िए, फिर डिसीजन लीजिए। कोई भी हार्श रैशनल डिसीजंस मत लीजिएगा अभी। ओके, 9 द हाई प्रिस्टेस। सी, आपके अंदर जो भी एनर्जी है, सी वो एक मैस्कुलाइन या एक फेमिनाइन की एनर्जी है, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। सी द हाई प्रिस्टेस, लॉट्स ऑफ इंट्यूटिव साइकिक पावर्स जो आपके अंदर है। हो सकता है कोई टैरो रीडर्स भी हैं यहाँ पे जो रीडिंग देख रहा है, आप खुद साइकिक मीडियम से है, आप कोई हीलर, क्रिस्टल हीलर, कोई भी आप लोग हो सकते हो जो इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्टेड हो। तो डिवाइन आपको यही यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको इंट्यूटिवली सारी चीज़ें पता लग रही है ना, आप ऑलरेडी जानते हो, सारे आंसर्स आपके पास है, बस ट्रस्ट द प्रोसेस। आप ट्रस्ट करो प्रोसेस को, ठीक है। एंड वो सारी चीज़ें आपके पास होगी। लेकिन कुछ पास की चीज़ें अभी भी है जो आपको अभी भी हील करनी है। आप जब तक उस चीज़ को हील नहीं कर लेते हो, सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज अ कार्ड ऑफ मैरिज, दिस इज अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन। तो यस, आपके मैरिज के योग बनेंगे, एंड जब ये योग बनेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा यूनियंस के साइन दिखेंगे। मैरिज के रिगार्डिंग वीडियोज़ आपको दिख सकते हैं। आप, हो सकता है बहुत ज़्यादा मैरिज पार्टीज़ में इनविटेशन आपको मिले, आप खुद जाओ किसी की शादी में, ठीक है। लाइक इस तरीके की चीज़ें होंगी जो आसपास आपको शादी का माहौल ज़्यादा वाइब्स आएगी। आप मोबाइल खोलोगे, आप यूट्यूब खोलोगे, आपके सामने हर वो मैरिज के रिगार्डिंग कंफर्मेशन, मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें होंगी। बिकॉज जो यहाँ पे सोल यूनाइट होने वाले हैं ना, वो कोई जनरल सोल नहीं है, ठीक है। उनका एक सोल पर्पस है। आइडर तो कोई ट्विन फ्लेम यूनियन होने वाली है, आइडर कोई हायर सोल कनेक्शंस के यूनियंस होने वाले हैं। तो जस्ट गेट रेडी, ठीक है, बिकॉज आपकी यूनियन काफ़ी नज़दीक है। एंड कुछ लोग के लिए अगर मैं टाइम फ्रेम बताऊं तो कमिंग 4 to 6 मंथ में यहाँ पे कुछ लोगों के यूनियंस हो सकते हैं, ठीक है। टिल सितंबर मुझे फील हो रही है कुछ लोगों के यूनियंस हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। अगर आप ऑप्शंस के लिए भी वेट कर रहे हो, आप अरेंज मैरिज के लिए भी वेट कर रहे हो, तो भी यहाँ पे ऑप्शंस है। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप से जुड़ना होगा। मैं लास्ट एक गाइडेंस कार्ड लेती हूँ कि डिवाइन आपको ओवरऑल क्या गाइडेंस दे रहा है आपके मैरिज के लिए। डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। एक्सेलरेटेड मोशन 8 नंबर, आपको 888 की सिंक्रोनिसिटीज हो सकती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज डिवाइन आपके लाइफ में एक शिफ्ट ला रहे हैं। एक एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। आपका लाइफ, आपका एक जैसे कि साइकिल बदल रहा है, जो चीज़ आप खुद फील करोगे। अगर इस एनर्जी से आप अभी गो थ्रू कर रहे हो तो यस, योर यूनियन इज नियर, ठीक है। आपकी मैरिज काफ़ी नज़दीक है। इमोशनल विड्रॉल, आप जब अपनी जो भी इमोशनल चीज़ें हैं जिसको आपने अभी तक पकड़ के रखा है उसको बहा दीजिए, उसको पानी में बहा दीजिए, उसको अपने, अगर आपको रो के अपने आप को हल्का करना है तो रो लीजिए, यहाँ तक मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन फिर भी जो भी पास की चीज़ें हैं उसको निकाल दीजिए, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज। जैसे 2 बार 8 आया है, सो 888 की सिंक्रोनिसिटीज़ आपको हाईएस्ट होगी जब भी आपकी मैरिज या यूनियन का वक्त आएगा। ऑफकोर्स अगस्त का मंथ, आफ्टर 88 पोर्टल भी चीज़ें बन सकती है आप लोगों की, ठीक है। तो दिस इज़ योर वीडियो, दिस इज़ ऑफकोर्स अ चैनल वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। अगर रिजोनेट होती है बहुत अच्छी बात है, अगर मन करता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज ज़्यादातर अनसब्सक्राइब लोग देखते हैं। एंड
लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बट इट्स कम्प्लीटली योर फ्री विल। आपको ये डिवाइन मैसेज मिल रहा है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो ये एनर्जी को आप क्लेम कर पाओगे, नहीं करते हो तो भी डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है। तो दैट्स कम्प्लीटली योर विश, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, उससे मैं मोटिवेटेड फील करूँगी। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने स्टार के कार्ड को चूज़ किया है तो दिस इज़ योर रीडिंग, एंड अगर आप लोग के DOB 17 से 31 के बीच में आता है, ठीक है। तो स्टार, एंड आज हम लोग की टॉपिक क्या है, जैसे आप लोग को पता ही है कि आज हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि आपके मैरिज से पहले आपको क्या साइंस, क्या सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन ही हमारे हाथ में है, वो है द स्टार, राइट। तो ये कार्ड आपको काफ़ी कुछ वाइब्स दे रहे हैं, राइट, लाइक द स्टार, जैसे कि एक बहुत ही डिवाइन सोल की एनर्जी यहाँ से आ रही है। जो भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, इस रीडिंग में कनेक्टेड है, योर पर्पस, योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज़ नॉट ओनली मैरिज, ठीक है। आपका डेस्टिनेशन यहाँ पे सिर्फ मैरिज नहीं है, आपका डेस्टिनेशन यहाँ पे है ही आपका सोल पर्पस, जो विद द स्टार कार्ड हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। आपकी जो भी DOBs हो, आप जहाँ से भी ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस इज़ मेंट फॉर यू। एंड ये एक ऐसे सोल की एनर्जी यहाँ पे आ रही है जो फुल्ली अवेकेंड होगा, ठीक है। एक कंप्लीटली एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रीबर्थ, एक स्टार की एनर्जी, जैसे कि आप खुद एक स्टार हो अपने लाइफ का, यू आर ए स्टार। स्टार का मतलब सिर्फ मैं सेलिब्रिटीज़ की बात यहाँ पे नहीं कह रही हूँ, लाइक अगर हम स्पिरिचुअल वे में कहें तो आप एक फुल्ली अवेकेंड सोल बन जाओगे। जब भी आपकी मैरिज होगी, जब भी आपकी चीज़ें होंगी, तब तक आप एक अलग ही पर्सन बन जाओगे जो आप पहले कभी नहीं थे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। तो अभी के लिए मैं कार्ड को साइड कर रही हूँ, मैं पहले टैरो से देखती हूँ, फिर कार्ड्स में मैं आपको बीच बीच में एनर्जीज बताती रहूँगी कार्ड्स का। तो चलिए अभी हम टैरो से ही स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए। अभी मैं जो कार्ड शफल कर रही हूँ, यहाँ पे जो निकाल रही हूँ, यहाँ पे आपके मैरिज के टाइमलाइंस, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जो भी मैरिज के लिए मैसेजेस हैं वो हम पहले देखेंगे, ठीक है। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, उनकी जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ कब तक शादी होगी, वो पर्सन कैसे होंगे, एंड क्या टाइमलाइन है इनके मैरिज का। तो पहला मैं कार्ड ले ही रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो खुद से जंप आउट हुआ है यहाँ पे। ट्री ऑफ कप्स, ओके, दिस इज एस ऑफ कप्स, हेरोफेंट, ओह माय गॉड, दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। सारे एक एक करके पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रहे। ओके, द हैंगमैन, यहाँ पे सारे मैसेजेस रहेंगे, आपके खुद के लिए भी रहेंगे, आपके स्पाउस के बारे में भी हम देखेंगे, फिर आपकी टाइमलाइन फॉर मैरिज एंड साइंस। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए थे, मैं ये नहीं लेने वाली थी लेकिन आ गए तो अब लेना ही है। किंग ऑफ कप्स आया है, एंड यहाँ पे आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो किंग की एनर्जी 2 बार हमें तो मिला ही है, क्वीन की एनर्जी भी है, तो यस। तो ये रीडिंग सिर्फ किसी अकेले एक पर्सन के लिए नहीं है, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। तो जो भी पॉइंट आपसे रेजोनेट होते हैं, आप सिर्फ उसी पॉइंट को अभी के लिए देखिए, ठीक है। एंड जब तक आप खुद की पर्सनल रीडिंग्स नहीं करते हो, आप अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं देखते हो, तब तक कोई भी नतीजे पे मत आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एनर्जीज है, आपकी जो भी ये मैरिज होगी, जो भी आपका शादी अपने या रिश्ता किसी के साथ आपका होने वाला है, रिलेशनशिप जो भी है, ये सब आपको तो मिलेगा ही, ठीक है। ये तो आपके डेस्टिनी में है, लेकिन ये रिश्ता हो या एक कनेक्शन तक आते आते आप बहुत कुछ अपने लाइफ में परिवर्तन देखोगे, जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ठीक है। आपकी अवेकनिंग के बाद ही आपकी मैरिज यहाँ पे दिख रही है मुझे। आपकी जिनसे भी शादी होगी, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनके साथ आपका एक हायर कनेक्शन रहेगा, ठीक है। कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का रहेगा, एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल कनेक्शंस है, इसके लिए ही आप लोग यहाँ पे हो, राइट। वरना बहुत सारे लोगों के सामने ये वीडियो आए हैं, लोगों ने स्किप करके वो लोग दूसरे वीडियोस को स्विच किया है। अगर आप लोग यहाँ पे आए हो, आप लोग ये देख रहे हो, ऑफ कोर्स ये एक डिवाइन चैनल मैसेज आपके लिए है। तो आपके ये फ्यूचर स्पाउस भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो मुझे दिख नहीं रहे, इनके अंदर भी कोई हीलर की एनर्जी होगी, या ये खुद कोई हीलर हो सकते हैं, ठीक है।
ये कोई भी फील्ड के हो, ये वहाँ पे मास्टर होंगे। अगर ये लॉ फील्ड से होंगे तो काफ़ी अच्छे, मतलब एक लॉयर ये हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर है तो काफ़ी मतलब अच्छे लेवल पे एमडी वगैरह हो सकते हैं। मतलब एक ऐसी पर्सन जो काफ़ी हाईली एडुकेटेड होगा, हाईली मतलब इनके पास डिग्रीज की कोई कमी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा एडुकेटेड पर्सन होंगे, ठीक है, नॉलेज वाइज प्लस ब्यूटी विद ब्रेन आप कह सकते हो अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो। बिकॉज ये पर्सन जितने ब्यूटीफुल होंगे, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, उतने टैलेंटेड भी होंगे, ठीक है। वो वर्ड ज़्यादा यहाँ पे सूट करेगा। फाइनेंशियली मैं कहूँ तो काफ़ी अबंडेंट पर्सन होंगे, ठीक है। ये जो भी अपने लाइफ में करेंगे ना, ये खुद अपने मेहनत से करेंगे। ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए इनको कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया। नो, ये जो भी करेंगे अपने बलबूते पे करेंगे, जो ये करेंगे भी। एंड ऑफकोर्स ये स्टेबल है जो मुझे अभी दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड ये पर्सन काफ़ी डाउन टू अर्थ भी होंगे, ठीक है। एंड हीलर तो मुझे काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल रेजोनेट विद दिस रीडिंग, बट ये चीज़ यहाँ पे है। लेकिन जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपके जीवन में आएंगे ना, उस टाइम आप कोई एक ऐसी एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। आप एक टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहोगे। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस रहे, हो सकता है आप किसी अलग चीज़ में फंसे हुए हो, वो आपका कैरियर हो सकता है, वो आपका कोई भी अलग पर्पस हो सकता है। लेकिन बेसिकली मुझे ज़्यादा लोगों के लिए वो कैरियर दिख रहा है कि आप अपने कैरियर पे उस मुकाम पे होंगे जहाँ पे आप ट्राई कर रहे हो पीक तक पहुँचने के लिए, आप ट्राई कर रहे हो कि आपको सक्सेस मिले। तो एक आप ये कह सकते हो कि आपके स्ट्रगल लेवल का जो टाइम होगा उस टाइम ये पर्सन आपसे मिलेंगे, या उससे भी जल्दी मिल सकते हैं, ठीक है। मुझे आपके लिए यहाँ पे 2 से ज़्यादा प्रपोजल्स दिख रहे हैं मैरिज के लिए, लेकिन आप चूज़ उन्हें करोगे जो डेस्टिनी, जो डिवाइन आपके लिए रखेंगे, ठीक है। तो आपके स्पाउस को चूज़ करते टाइम भी आप काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाले हो, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी होंगे। इवन वो चीज़ है ना, आपके जो स्पाउस होंगे ना, ये आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं। एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड मुझे आप दोनों का पहला दिख रहा है, या तो कोई मीडिएटर होगा, कोई थर्ड पर्सन होगा जो आप दोनों को जोड़ेंगे। तो ऐसे कुछ सिचुएशनशिप आपके बन सकते हैं विथ योर स्पाउस, ठीक है। अब हम आते हैं साइंस की तरफ कि आपको क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिल सकते हैं बिफोर योर लाइक मैरिज टाइमलाइन, ठीक है। मैरिज टाइमलाइन में एंटर करने से पहले आपको क्या साइंस मिल सकते हैं। एक तो आपको मैंने कहा ही है ना, आपने स्टार का कार्ड को चूज किया है, तो ऑफकोर्स आप एक उस लेवल तक आप एवेकेंड हो जाओगे जिस लेवल पे आप अपना वर्ड समझोगे, ठीक है। आप अपना वर्ड समझोगे, आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे। आप मुझे व्हाइट लाइट के आसपास दिख रहे हो, जैसे कि आपके आसपास व्हाइट लाइट होंगे, आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज होने लगेंगे, आपको एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे, आपको व्हाइट लाइट महसूस होगा आपके आसपास, आपको ऐसी एनर्जी फील होगी जैसे समवन इज प्रोटेक्टिंग यू, कोई तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई अनसीन फोर्सेस होंगे जो आपके साथ हर टाइम रहेंगे, जो आपको प्रोटेक्शन देंगे, बिकॉज यू आर ए स्पिरिचुअल सोल। आपका सोल पर्पस है जो आपको पूरा करना है आगे। आप ऐसे ही ऑर्डिनरी चीज़ों के लिए नहीं बने हो, आप पीपल प्लीजिंग के लिए नहीं बने हो, ठीक है। आप कुछ ऐसा काम करने के लिए बने हो जिससे लोग खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपको लोगों को चेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो पेशेंस की एनर्जी है, वो ठीक है, लेकिन आपको उसमें काम भी करना है, ठीक है। अपने साइंस, अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। आपके इंट्यूशंस आपको सबसे ज़्यादा गाइड करेंगे उस टाइम, ठीक है। एंड आपके लिए जो भी प्रपोजल होगा ना, ये सामने से आपके स्पाउस की तरफ से आपको प्रपोजल आएंगे सबसे पहले। ये सबसे बड़ा साइन होगा जब उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोजल आएगा, भले ही वो जैसे भी हो, आपके लिए उनकी तरफ से प्रपोजल आना है। फिर आपके लाइफ में एक मतलब अप्स एंड डाउन्स होना चालू हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन के बारे में सोचने लगोगे, आपको हर टाइम उस पर्सन का नाम दिखाई देगा, उनके रिगार्डिंग चीज़ें सुनाई देंगी, कोई उनका नाम आपके सामने ले सकता है आके। तो इस तरीके की कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ये कनेक्शन जो है ना, ये पूरा डिवाइन कंट्रोल करेगा, ये आपके हाथ में है ही नहीं। कुछ लोगों की हो सकता है ये सेकंड मैरिज हो, ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। एंड रहा कब तक चीज़ें होंगी, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बहुत जल्दी दिख रही है। हेरोफेंट आया है, किंग ऑफ कप्स आया है, टेम्परेंस आया है, ठीक है। तो ये सब मुझे यही वाइब्स दे रहे हैं यहाँ पे कि आपकी शादी का जो टाइमलाइन है वो काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। आपको बस अभी मैनिफेस्ट करना है एंड अपने ऊपर
काम करना है। जो भी आपके ब्लॉकेजेस है आप उसके ऊपर काम करो। नहीं पता तो देखिए आप कौन से चीज़ में अभी आप स्टक हो, आप अपने ब्लॉकेजेस करिए, चेक कीजिए, रीडिंग कीजिए, आप चेक कीजिए कि कहाँ पे आपके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उस चीज़ पे आप काम करो, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको मेडिटेशन करना है, अपने आप से कनेक्ट करना है। जब भी मैं मेडिटेशन की बात कहती हूँ बहुत सारे लोग नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं कि क्या ज़रूरत है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो देखिए आपका ये लाइफ है, अगर आप अपने लाइफ के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो मेरा यहाँ पे कहने का कोई अर्थ है ही नहीं, ठीक है। बिकॉज टाइम आपको निकालना पड़ेगा। टाइम सामने से आके तो आपके लिए तो नहीं रहेंगे ना कि ये वाला टाइम चलो फ्री है अभी आप ये कर लो, नो, ये आपको खुद निकालना होगा। 24 आवर्स में से अगर आप आधा घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। तो वही चीज़ है, आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ में बिजी दिखाई दे रहे हो जिसके लिए, जिसमें आप जा तो रहे हो बट आप अंदर से आप सुकून महसूस कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पीपल प्लीजिंग नेचर में हैं, तो उस नेचर को आपको छोड़ना होगा, ठीक है। कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगी, लोगों के लिए मुझे ये करना होगा, मुझे इतने तक अपनी बाउंड्रीज को रखना है ताकि मेरे रेपुटेशन को कोई हार्म ना हो। ये सब चीज़ें जो सोच रहे हैं ना, उनके लिए डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप तब तक स्टक रहोगे जब तक आप इन सब सिचुएशन से बाहर नहीं आओगे। तो अभी आप लोगों को पता है कि आप कौन से स्टेज में फंसे हुए हो, ठीक है। लेकिन बाकी जो ओवरऑल आपका लाइफ है ना, आपको यहाँ पे इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांगली, आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, आपको चीज़ें दिख रही है, आपको ड्रीम्स में चीज़ें दिखेंगी बिफोर मैरिज, ठीक है। हो सकता है आपको मैरिज के रिगार्डिंग ड्रीम्स भी आया लेकिन फिर भी आप लोग इग्नोर कर रहे हो, वो भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है। एंड सीकिंग ऑफ कप्स भी आया है, तो यस राइट नाउ ये एक टाइमलाइन आप लोगों का चालू हुआ है जहाँ पे आपको भी ऑफर्स मिलने लगेंगे या ऑलरेडी आपको मिल चुका है, तो वो आप देखिए कैसे रेजोनेट होता है आपके साथ। एंड कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही जल्दी, बहुत तेजी से आपके मैरिज के लिए चीज़ें बनने लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, तो कम्युनिकेशन आ रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन आ रहा है, आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है। तो जो भी आपके लिए टाइमलाइन है ना, ये काफ़ी नज़दीक है। सी एस ऑफ कप्स आया है, ये डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन खुद आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। सी पेज ऑफ कप्स, तो किसी की तरफ से प्रपोजल तो आपके लिए आया ही होगा, जितना मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। अगर नहीं आया तो विद इन मंथ आपको मिल सकता है किसी से प्रपोजल, ठीक है। ये बस बहुत कम लोगों के लिए होगा। एंड सी 5 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो मैंने कहा है ना कि आप लोग जैसे कि एक उल्टा डायरेक्शन पकड़ के आप लोग रन कर रहे हो, डिवाइन आपको कुछ अलग दिखा रहे हैं। तो ये आपकी अभी एनर्जी है, तो आपको इस एनर्जी को आप अभी कंट्रोल कर रहे हो, तो डोंट कंट्रोल, भागिए मत। डिवाइन जो दिखा रहे हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज आपको साइन मिलेंगे एंड वो साइन अभी आपको ऑलरेडी मिल रहा है, आपको वो साइन ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ से भाग रहे हो। अगर सी डेविल की एनर्जी, मैंने कहा है ना अभी ये एनर्जी आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रही है, ठीक है। ये मैं कोई निगेटिविटी, कोई भूत प्रेत में आपको नहीं बोल रही हूँ, ये मैं ये आपको बोल रही हूँ कि आपकी खुद की, देखिए हमारे अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक्सपेक्ट्स होते हैं कि आप किसको अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने देते हो वो आपके ऊपर है। तो अभी के लिए मुझे आप लोग काफ़ी स्टबर्न दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट डिवाइन आप लोग चाह रहे हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जो अभी बिल्कुल भी मतलब डिवाइन से आप लोग कनेक्ट नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा आप लोग डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो डिवाइन से, आपसे पूजा नहीं हो रही है, प्रेयर नहीं हो रहे, आप लोग मतलब कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर नहीं पा रहे हो। तो ये वही सब वजह से हो रहा है कि आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों को दे रहे हो, जो आपको प्रिजर्व करना है, जो आपको अपने लिए रखना है, उसको आप बाहर वाले लोगों के सामने आपने सौंप दिया है, इसके लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। एंड सी यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, आप बैलेंस बनाइए, आप अभी डिसबैलेंस की एनर्जी में हो, ठीक है। एंड यस आपके ऊपर निगेटिविटी, जेलसी लोगों का बहुत ज़्यादा है, तो वो सब आप सोचना बंद कर दो कि ये लोग मेरे ऊपर जेलसी दे रहे, ये लोग वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एंड अब मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि कोई आपके लाइफ को बहुत कंट्रोल कर रहा है, हो सकता है आपके मैरिज के रिगार्डिंग कोई और आपको डिसीजंस दे रहे हैं, कोई और आपको किसके साथ रिलेशनशिप बनाना है, कोई और आपको डिसीजन दे रहे हैं। नो, दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू टेक योर डिसीजन। तो यहाँ पे ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, तो ये सारे सिंक्रोनिसिटी साइंस आपको होने लगेंगे। एंड आपका जो ये कर्मा है ना, जो कार्मिक साइकिल है ना, ये भी टूटने लगेंगे, आपके सामने लोगों के रियल फेसेस आने लगेंगे। ये आप समझ लेना, ये बहुत बड़ा टाइमलाइन है आपका जो अभी चेंज होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, पहला कार्ड ही है इंटेंसिटी। सी बहुत तेजी से ये सारे बदलाव आपके जीवन में आएंगे, तो आप समझ लेना कि ये आपके मैरिज के यूनियन के टाइम नज़दीक आ रहे हैं, बिकॉज जो भी चीज़ें होंगी ना बहुत अचानक अचानक होंगी, बहुत फास्ट होगी चीज़ें,
तो आप लोग रेजोनेट कर लेना कैसे आपसे रेजोनेट हो रही है, बिकॉज मुझे तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ ये चीज़ें बढ़ती हुई भी दिख रही है। एंड सी 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगर बहुत ज़्यादा आप पीसफुल लाइफ जी रहे थे, आपके लाइफ में भी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ ही नहीं रहे थे, तो अब वो आएंगे, बिकॉज अभी आपका यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होना है। आप इतने टाइम से डिवाइन आपको साइन दे रहे थे, आप नहीं कर रहे थे, तो अब डिवाइन की ट्रिगर आपको मिलना यहाँ पे है। जो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको मैं बस बोल रही हूँ ट्रस्ट। लेकिन जो भी ट्रिगर मिले, जो भी हो, उसमें ट्रस्ट द प्रोसेस। आंख बंद करके सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, किसी और के ऊपर नहीं, किसी इंसान के ऊपर नहीं। वो तो आपको कभी भी बैक स्टेप कर देंगे। रेडी हो जाइए, बिकॉज बहुत लोगों की असलियत सामने आने वाले। विद इन 15 डेज कुछ लोगों के सामने कुछ लोगों की असलियत आएंगी, ठीक है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन देंगे। वो डिवाइन इंटरवेंशन होगा, बिकॉज डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप उस परिस्थिति से बाहर आओ। ऑर्डिनरीनेस, यस, जो है आपके पास उसमें पहले जीना सीखिए। द सोर्स, आपको डिवाइन ने हर वो सोर्स दे के भेजा है यहाँ पे, आपको खाली हाथ नहीं भेजा। आपके अंदर ज्ञान का, जैसे कि आप बता सकते हो कि भंडार है आपके अंदर ज्ञान का, लेकिन आप वो देख ही नहीं रहे हो। आप बाहर ढूंढ रहे हो चीज़ें, मुझे यहाँ से सुकून मिल जाए, मुझे इस व्यक्ति से सुकून मिल जाए, मुझे ये काम करके सुकून मिल जाए, मेरे पास ये पैसे आ जाएगा तो मेरा लाइफ सुकून होगा। इसकी क्या गारंटी है कि वो सारी चीज़ें जब आपको मिल जाएगी तो आपकी लाइफ में सुकून आएगा? नो, यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, जो चीज़ पहले आपके पास है, पहले आप उसको वर्थ करना सीखिए। बिकॉज एक ह्यूमन टेंडेंसी है गाइज, जब भी हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, वो मैनिफेस्टेशन हमारी पूरी हो जाती है, तो उस चीज़ की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती। वो चीज़ को हम मतलब इग्नोर कर देते हैं कि हाँ चलो हो गया, आ गया। तो बोलते हैं ना, जो भी चीज़ आपको सामने से दिया जाता है उस चीज़ का आपको आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, आपको उस चीज़ की वर्थ नहीं होती। एंड दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। मैं किसी को यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी को यहाँ पे पिन नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को यहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो यू पर्सनली। मेरा यहाँ पे फोकस ये है कि हम वो चीज़ को लेके हम ग्रेटफुल नहीं हो पाते, तो ये प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ अभी आ रही है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ के ऊपर काम करना है। आपकी मैनिफेस्टेशन तब पूरी होगी जब आप उस चीज़ को वर्थ करने लगोगे, जो चीज़ आपको डिवाइन ने दिया है। माइंड, बहुत ज़्यादा आपका माइंड अभी मैनिपुलेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिकॉज आप सिर्फ दिमाग से सोचते हो, एंड वो कभी भी लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने आप को ओपन कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। इन दिनों हो सकता है कुछ लोगों को फील भी ऐसा हो रहा होगा, हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन आपको फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो सकती है, आपको रोना आ सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो यस, हार्ट चक्रा क्लियरिंग हो रही है, तो प्लीज़ डू मेडिटेट, हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए, आपकी फुल 7 चक्रास की मेडिटेशंस कीजिए। इन दिनों तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड सी हार्मनी का कार्ड आ रहा है, यस 10 नंबर का कार्ड है, कोई इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लिए। एंड सी हार्मनी का कार्ड आया, तो यस आपके लाइफ में हार्मनी आ रहा है, पीस आ रहा है, लेकिन वो पीस आपके अंदर नहीं है। आज देखिए यहाँ पे हार्ट के सेंटर में एक लाइट है ना, वाइट लाइट, उसी से ये पर्सन कनेक्टेड है। दैट मीन्स आप खुद एक लाइट हो, यू आर ए लाइट। आप वर्कर बता सकते हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे लाइट वर्कर हो भी अभी, तो यस आप अपने लाइट से खुद आप दुनिया को रोशन कर सकते हो। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है खुद के डिसीजंस लेने के लिए। तो बस इतनी चीज़ समझ जाइए, ये बहुत बड़ा साइन है जो आपको मिलेगा बिफोर योर यूनियन। समझ जाइए, अगर ऐसी चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में तो आपको श्योर होना है कि आपका यूनियन नज़दीक है। तो चलिए अभी देखते हैं टाइमलाइन कि टाइमलाइन डिवाइन अभी आपको क्या दे रहे हैं। ये तो कुछ बस साइंस दिखेंगे, कुछ ऐसी परिस्थिति आपके साथ हो सकती है बिफोर योर यूनियन और मैरिज। अभी देखते हैं क्या टाइमलाइन आ सकते हैं आपके मैरिज के, व्यूअर्स के मैरिज के क्या टाइमलाइंस आ सकते हैं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स क्या टाइमलाइन आ सकते हैं मैरिज के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपकी, जब भी मैरिज होगी ना वो डिवाइन इंटरवेंशन ही होगा। डिवाइन आपको साइंस देंगे बिफोर मैरिज। अगर आप साइंस को समझते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हो तो डिवाइन अपने तरीके से समझा देंगे। डिवाइन के पास बहुत सारे तरीके हैं समझाने का। ओके टावर, यस जब भी आपके मैरिज का टाइमलाइन होगा ना, उस वक्त आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करना, आपकी लाइफ में हर वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी जो भी आपके अपने हैं, जिसको आपने अपना माना है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके लोग हैं, जो आपके कंफर्ट जोन थे, उस कंफर्ट जोन से आपको निकाला जाएगा। तब होगी आपकी रियल अवेकनिंग। एंड ये डिवाइन का तरीका होता है,
जब भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन आना होता है तो डिवाइन आपको बिल्कुल अकेला कर देंगे, इतना अकेला कि आपको रोने के लिए सिर्फ डिवाइन के सामने ही आप रो सकते हो। कोई भी ऐसे एक इंसान आपके साथ नहीं होंगे जो आपके दर्द को सुने, बिकॉज हर कोई आपको सिर्फ बैक स्टेप ही करेगा। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एंड आई नो दिस इज रियली वेरी पेनफुल एंड यू पीपल आर गोइंग थ्रू इट राइट नाउ। आपको उस टाइम क्या करना है, सिर्फ अपने इंट्यूशन की बात सुननी है, अपने इमोशंस को डिवाइन के सामने बोलना है, किसी और के सामने नहीं, ठीक है। अगर आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो, आप डिवाइन के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर देते हो, फिर आप देखोगे मिरेकल्स कि कैसे होते हैं मिरेकल्स, ठीक है। ये मिरेकल्स होते हैं गाइस, मिरेकल्स होते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपकी तरफ हर वो चीज़ अट्रैक्ट होने लगेंगी जो आप चाहते हो, ठीक है। एंड जो मैरिज की आपकी टाइमलाइन है, सी 3 ऑफ कप्स आया है, तो यस, आपके जीवन में खुशियाँ, आपके जीवन में आपकी मैरिज, जो भी आप अचीवमेंट चाहते थे वो सब कुछ आपको डिवाइन देंगे 8 ऑफ कप्स। लेकिन आपको 8 ऑफ कप्स से बाहर आनी होगी, जो आप पास्ट में जी रहे हो ना, उससे आपको बाहर आना होगा। आई नो इट इज़ पेनफुल। आपका पहला सबसे बड़ा साइन ही ये होगा, बिफोर मैरिज आपको अकेला किया जाएगा। जब आपका मैरिज का टाइम आएगा उससे पहले आपको अकेला किया जाएगा, ताकि आप अकेले चलने में आप कितने सक्षम हो वो चीज़ डिवाइन आपको दिखाएंगे। बिकॉज अभी आपको अकेले चलने में डर लगता है, आपको हमेशा कोई ना कोई चाहिए, आपका सपोर्ट सिस्टम। ये पर्सन मेरे पास रहे तो ठीक है, मेरा दिन चल जाएगा, ये पर्सन रहेगा तो मेरा लाइफ में अच्छा होगा। आपको क्या पता कि वो पर्सन आपके लिए अच्छा ही करेंगे आने वाले टाइम में। आजकल कोई किसी का सगा नहीं है, आजकल फैमिली में लोगों के कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, तो बाहर वालों का तो आप छोड़ ही दो, ठीक है। कोई किसी का नहीं होता है इस दुनिया में, सिर्फ आप अपने खुद के अपने होते हो, आप अपने सोल के, आपका सोल आपका अपना होता है और कोई नहीं होता। ये चीज़ मान लीजिए, भले ही अभी कुछ लोगों के लिए थोड़ा अजीब चीज़ लगेगी, बट दिस इज़ द फैक्ट। जिस दिन आप इस फैक्ट को समझ जाओगे, आप सही मायनों में आप लाइफ को जी रहे हो, ठीक है। बाकी तो सब रेस में दौड़ रहे हैं, बस यही आप जान लीजिए। पेज ऑफ कप्स, यस, आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स मिलने लगेंगे, ठीक है। एंड मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है, हो सकता है आपसे कोई अपोलॉजी मांगे या आप किसी से अपोलॉजी मांगो, कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती है, कुछ ऐसे रिश्ते आपके सामने आ सकते हैं जो आपके सोल कनेक्शंस में से होंगे। तो लोगों के साथ आपके कुछ रिश्ते बेहतर भी होंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि डिवाइन आपको पूरा अकेला कर देंगे, नहीं कर देंगे अकेला, आपके लिए कुछ ऐसे लोगों को भी भेजेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। डिवाइन कभी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते, वो हमेशा जस्टिस करते हैं। ये चीज़ मुझे भी खुद अपनी जर्नी पे भी पहले लगता था कि शायद डिवाइन नहीं सुनते हैं, लेकिन नहीं यार, डिवाइन सुनते हैं। एंड इस तरीके से डिवाइन सुनते हैं ना, आप खुद मतलब शॉक्ड हो जाओगे, अरे ये इसके लिए हो रहा था, मेरे लाइफ में ये चीज़ होनी थी, इसके लिए ये चीज़ हो रही थी। इस तरीके से बाद में आपको खुद ही हंसी आती है कि मैं ऐसी चीज़ के लिए रो रही थी जो चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, मुझे डिवाइन उससे बेटर दे रहा है, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये सब हम तभी कह सकते हैं जब खुद हम लोग वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। सी जजमेंट, तो यस, ये जजमेंट का कार्ड आपके लिए इसके लिए आया है बिकॉज डिवाइन आपको जजमेंट दे रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ लग रहा था इतने टाइम से कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहे थे, मेरे साथ डिवाइन जस्टिस नहीं कर रहे थे, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। डिवाइन सबके साथ जस्टिस करता है। एंड यस, आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, तो ये ट्रम्पेट कभी भी बज सकता है, ठीक है। तो इसलिए जस्ट गेट रेडी, बिकॉज आपके डिवाइन, आपका मैरिज का टाइमलाइन काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। ये हो सकता है विद इन दिस ईयर भी हो, इस ईयर के एंड तक भी कुछ लोगों को मैरिज के लिए कन्फर्मेशंस मिलेंगे, कुछ लोगों को आफ्टर मार्च कन्फर्मेशंस मिलेंगे, एंड कुछ लोगों को तो अचानक से मिल सकते हैं। 20 डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है कोई भी मंथ का। पेशेंस एंड प्लानिंग, बस पेशेंस रखिए, प्लानिंग कीजिए, आगे बढ़िए, बाकी डिवाइन है। एंड सी यहाँ पे 7 नंबर है, तो किसी का मूलांक 7 हो सकता है। जो भी हो, आप इस चीज़ को गौर कीजिए। सफरिंग इन साइलेंस, अकेले झेलना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए, रोने से कुछ नहीं मिलता है। आंसू पोंछिए, आगे बढ़िए, तब आपको मिलेगा चीज़ें। यहाँ पे से 9669, ओके। तो यस, अपने अंदर के मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, तो आप जो पॉजिटिव, सी मूव ऑन का भी कार्ड है, आपको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, किसी व्यक्ति से नहीं, हर उस सिचुएशनशिप से जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपको सर्व कर रहा है। बिकॉज आगे आप जो भी स्टेप लोगे ना, वो आपको लाइट की तरफ लेके जाएंगे, वो आपको अंधेरे की तरफ नहीं लेके जाएंगे।
स्पिरिचुअल यूनियन, सी आप लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन होनी है। तो आपके जो भी पार्टनर है इनके साथ आपका एक डेस्टाइन यूनियन होने वाला है, एक सीक्रेट यूनियन होने वाला है। तो रेडी हो जाइए, बिकॉज ये कोई ऐसे वैसे कनेक्शन नहीं है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। इवन यू पीपल आर स्टार, तो यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अनदर स्टार, दैट इज द थिंग। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड जिनको भी लगता है कि स्पिरिचुअल गर्ल 888 को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप लोग कीजिए, बट आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स एनीवन। सबकी अपनी फ्री विल होती है। अगर आपको लगता है करना चाहिए, ये ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए मेरे लिए, तो आई विल बी वेरी मच ग्रेटफुल। एंड अगर आप नहीं करते हो तो भी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर पेड पर्सनल रीडिंग्स आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय, टेक केयर।